नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद ये मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में बाउंडेशन किसे कहते हैं। बाउंडेशन का मतलब होता है बाध्यता। बाध्यता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए। बाध्यता का मतलब दबाव। जब कभी भी आप किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव डालते हैं या दबाव में बोलने के लिए कहते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में बाउंडेशन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश में बाउंडेशन यानी बाध्यता को कैसे बोला जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बाध्यता 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मान लीजिए आपको प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में किसी के ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं तो उसे आप कैसे बोलेंगे। जैसे तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें खाना खाना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सेंटेंस के लास्ट में यानी कि अंत में ह आता है। ह इसकी पहचान है। जब कभी भी आप किसी को प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में दबाव देते हैं तो उसे हम प्रेजेंट बाउंडेशन के सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, मतलब आपको जाना है दिल्ली अभी प्रेजेंट में। दूसरा देखिए एग्जांपल जो है, मुझे किताब पढ़ना है। मुझे किताब पढ़ना है मतलब मैं खुद के ऊपर दबाव दे रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि मुझे किताब पढ़ना है। या ये भी मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें किताब पढ़ना है, राम को किताब पढ़ना है, हम लोगों को जाना है, हम लोगों को खाना है, हम लोगों को सोना है। अब इसे हम बनाते कैसे हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे दिल्ली जाना है। देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बोलिए यानी कि कर्ता, जो करने वाला इंसान है। उसके बाद इसमें आप हैव टू का यूज कर दीजिए, वर्ब को लिखिए और उसके बाद अगर किसी तरह का ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लिखते हैं। तो मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ पे हो गया मुझे, आई क्या हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है हैव टू। प्रेजेंट में जब भी कुछ बोलते हैं उसमें हैव टू का यूज करते हैं। फिर हमने वर्ब को यहाँ पे ऐड किया है और कहाँ जाना है, दिल्ली, जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपली आपको इसमें वर्ड को चूज करके सजा देना है, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। तो मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें किताब पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी बुक। तुम्हें सोना है, यू हैव टू स्लीप। तुम्हें उठना है, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू वेक अप। हम लोगों को नहाना है, वी हैव टू बाथ। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस जो कि बाउंडेशन के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा होता है पास्ट बाउंडेशन। पास्ट यानी कि हमने अगर किसी को बाध्य किया या उसके ऊपर दबाव डाला किसी भी तरह का, पास्ट में, बीते हुए टाइम में, कल अगर मैंने किसी के ऊपर दबाव डाला था तो उसे हम किस तरह से बोलते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं और उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं। मुझे दिल्ली जाना था, ये मैं कब बोल रहा हूं, पास्ट में आपके साथ कोई बाउंडेशन थी, कोई बाध्यता थी, किसी तरह का दबाव था, तो उसके लास्ट में इसका देखिए सबसे पहला पहचान जो है लास्ट में था, ये था, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और तुम्हें चिट्ठी लिखना था, इससे कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही सिंपल सा चेंजेस होता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग प्रेजेंट में हैड टू का यूज करते थे, यहाँ पे हैड टू का यूज करेंगे। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, मुझे दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे पटना जाना था, आई हैड टू गो टू पटना। मुझे किताब पढ़नी थी, आई हैड टू स्टडी अ बुक। मुझे एक चिट्ठी लिखना था, आई हैड टू राइट अ लेटर। तुम्हें बोलना था, यू हैड टू स्पीक। तुम्हें सोना था, यू हैड टू स्लीप। हम लोगों को नहाना था, वी हैड टू बाथ। इस तरह से आप पास्ट में जितने भी बाउंडेशन के सेंटेंस होते हैं इस सिंपल रूल के माध्यम से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट जो बाउंडेशन होता है दोस्तों वो हमारा होता है फ्यूचर बाउंडेशन, यानी कि भविष्य में, भविष्य के लिए, कल के लिए अगर हम किसी को बाध्य कर रहे हैं, किसी को बाउंड कर रहे हैं तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए दोस्तों, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसे हम बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद से विल हैव टू। जैसे प्रेजेंट में हमने यूज किया ना हैव टू, पास्ट में हमने यूज किया हैड टू, और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल हैव टू।
अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की बाध्यता वाले सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें कल कलकत्ता जाना पड़ेगा, अभी नहीं कल, मैं किसी को बात कर रहा हूं कि कल तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी को बात कर रहा हूं कि कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी को बात कर रहा हूं कि कल तुम्हें चिकन बनाना पड़ेगा, कल तुम्हें नदी में नहाना पड़ेगा, कल तुम्हें बाइक चलाना पड़ेगा। ये पड़ेगा मतलब कि फ्यूचर में मैं उसे बाध्य कर रहा हूं, बाध्यता, बाउंड कर रहा हूं, दबाव दे रहा हूं। तो फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा हुआ है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, स्पीक क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश, तो लास्ट में इंग्लिश। तो क्या हो गया दोस्तों, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, तुम्हें कहानी पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी अ स्टोरी, तुम्हें बाइक चलाना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइड अ बाइक, तुम्हें कल सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप टुमारो, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे YouTube को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल का नाम है OP जनरल नॉलेज, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगला जो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा इंग्लिश का वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे और आप बेसिक इंग्लिश धीरे धीरे सीखते रहें और अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इंप्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ लवली डे अहेड, थैंक यू।